हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग एडुटेरिया समान अध्ययन से प्रैक्टिस सेट 27 एवं 28 करेंगे, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बता दें दोस्तों कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, सम्राट अशोक द्वारा निर्मित बराबर की गुफाओं में कौन एक नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नागार्जुनी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित किस जैन तीर्थकर के अनुयायी निग्रथ कहलाते थे? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पार्श्वनाथ। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देशों की कुल संख्या कितनी है? तो भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देशों की जो संख्या है वो हो जाएंगे 5। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि धौलाधर एवं मसूरी हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है लघु हिमालय। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से किस द्वीप को अग्नि द्वीप के नाम से भी जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आइसलैंड द्वीप। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुंबई हाई में ओएनजी के द्वारा तेल उत्पादन की शुरुआत पहली बार कब की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1974 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, किस मिट्टी में कैपिलरी की क्रिया सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बलुई मिट्टी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो भारत में अंतरिक्ष का जो कार्यक्रम शुरू किया गया था वो किया गया था 1962 ईस्वी में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो इंटरनेट पे उपलब्ध होने वाला पहला समाचार पत्र द हिंदू था। अगला क्वेश्चन है कि वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? वन महोत्सव की शुरुआत की थी के.एम. मुंशी ने। अगला क्वेश्चन है कि विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास फूस है, कौन है? ऑप्शन नंबर सी, आइकार्निया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा निवेश बाजार से संबंधित नहीं है? तो बाजार से संबंधित नहीं है वो है पूंजी देनदार प्रबंधन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी परिषद के अध्यक्ष निम्न में से कौन होते हैं? तो जीएसटी परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वो वित्त मंत्री होते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है बिक्री कर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न अर्थशास्त्रियों में किसने कहा था अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, मार्शल। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 148। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा भूतपूर्व पुर्तगाली अंतः क्षेत्र को भारत में शामिल कर केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10वां संविधान संशोधन अधिनियम। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है भाई कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष नहीं थे? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अल्पसंख्यक समिति के। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश भारत में कानून निर्माण प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा किया गया?
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1861 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में पंचायतों का चुनाव कराया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243 के। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने रखा था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, M.N. रॉय। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होने का सिद्धांत भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, कनाडा से। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त के शत्रुओं के विरुद्ध चाणक्य ने जो चालें चली उनकी विस्तृत कथा निम्न में से किसमें मिलती है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मुद्रा राक्षस में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि हड़प्पा लिपि में बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है। बताइए कहाँ से प्राप्त हुआ है। धौलावीरा से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जहांगीर। जहांगीर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि खजुराहो मंदिर का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म से है। तो खजुराहो मंदिर का संबंध बी तथा सी दोनों से है, मतलब हिंदू और जैन दोनों। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला है द्वितीय संगम का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कपाटपुरम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि गुलरुखी शीर्षक से पारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान कौन था। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सिकंदर लोदी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित किया था। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है व्यापार संबंधी बौद्धिक संपत्ति अधिकारों के निम्न विषय हैं। क्या है, कुट का प्रयोग करके इसका आंसर देना है। तो कुट एक कह रहा है व्यापार मार्का, कुट दो कह रहा है औद्योगिक परिरूप, कुट तीन कह रहा है भौगोलिक संकेत और कुट चार कह रहा है कि श्रमिक मानक। तो इसका करेक्ट आंसर कुट का प्रयोग करके देना है। तो इनमें होगा व्यापार मार्का, औद्योगिक परिरूप और भौगोलिक संकेत, मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना है। आइए इसे सुमेलित करते हैं। फकीर विद्रोह का क्या होगा, बंगाल। फकीर विद्रोह का बंगाल, मतलब प्रभावित क्षेत्र जो रहा है वो बताना है। फकीर विद्रोह बंगाल। कूका आंदोलन कहाँ होगा, कूका आंदोलन पंजाब से। कूका आंदोलन कहाँ से, पंजाब से। और मोपला विद्रोह केरल। मोपला विद्रोह कहाँ से, केरल से। खासी विद्रोह कहाँ से, असम से। खासी विद्रोह कहाँ से, असम से। इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है विमेंस इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे। इसका करेक्ट आंसर होगा लेडी सदाशिव अय्यर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एल्यूमिनियम का अयस्क है। एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है, कोरंडम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है पुराने तैलचित्रों के रंगों का फिर से उभारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि आवर्त सारणी में किस ब्लॉक के सभी तत्व धातुएं हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एफ ब्लॉक। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला है निम्नलिखित में से किस रूप में विदेशी मुद्रा का प्रवाह भारतीय संदर्भ में अधिक उड़नशील कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई, ऑप्शन बी और सी दोनों सही, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अनिवासी भारतीय जमाएं और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक लेंस में +2.0 डायोप्टर की शक्ति है। लेंस की किस्म या प्रकृति और
इसकी फोकल लंबाई डैश होगी, कितना होगी बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए उत्तल और 0.5 मीटर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दबाव बढ़ने से बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दबाव बढ़ाने से बर्फ का गलनांक पर प्रभाव पड़ता है कि वो घटता है। अगला क्वेश्चन, पायोरीमीटर का प्रयोग निम्न में से किसके मापन के लिए किया जाता है। पायोरीमीटर का प्रयोग उच्च तापमान के मापन के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है, उत्पादक कीमत सूचकांक मापता है। उत्पादन कीमत सूचकांक उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत के औसत परिवर्तन को मापता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन का, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कोशिका की औसत आयु कितनी होती है। लाल रक्त कोशिका की आयु 120 दिन होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एकलिंगी है, मतलब एक लिंगी है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एस्कैरिस। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना है। आइए इसे सुमेलित करते हैं। लाइपेज का क्या होगा, वसा विघटन एंजाइम। लाइपेज का क्या होगा, वसा विघटन एंजाइम। और इमाइलेज का क्या होगा, इमाइलेज का क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट का पचना। इमाइलेज का क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट का पचना। इरेप्सिन का क्या होगा, पॉलीपेप्टाइड को एमिनो अम्ल में बदलना। क्या, और ट्रिप्सिन का क्या होगा, वसा विघटन एंजाइम। ट्रिप्सिन का क्या होगा, माफ कीजिएगा, ट्रिप्सिन का होगा प्रोटीन का पाचन। ठीक है। इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। वीडियो को पॉज करके इसे अच्छे से मिलाइएगा। ठीक है, इसका आंसर निकलेगा और आप लोग खुश होइएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शरीर में हीमोग्लोबिन का है। तो हीमोग्लोबिन का जो कार्य है वो ऑक्सीजन का परिवहन करना है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रोम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि गोलकुंडा का किला किस राज्य में स्थित है। तो गोलकुंडा का किला जो है तेलंगाना में स्थित है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विशुद्धि मग्ग ग्रंथ किस संप्रदाय से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर है हीनयान। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जय संहिता के नाम से विख्यात हुआ कौन। जय संहिता के नाम से विख्यात है महाभारत। महाभारत जय संहिता के नाम से भी विख्यात है। तो ये सेट नंबर 27 का आखिरी क्वेश्चन था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका कुछ स्मरणीय तथ्य दिया गया है जो पीडीएफ के में डाल दिया गया है। आप लोग पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड करके इसे पढ़ सकते हैं या फिर इसका मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोग को अच्छे से मज़ा आ रहा होगा। पीडीएफ को डाउनलोड कीजिएगा और उसे वहाँ से डाउनलोड करके मॉक टेस्ट भी लगाइएगा। तो हम आशा ये करते हैं कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आइए सेट नंबर 28 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है, जिसके फलस्वरूप देश के दक्षिणी आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि शिवालिक का विस्तार कहाँ तक है। पोतवार बेसिन और तिस्ता के मध्य। पोतवार बेसिन और तिस्ता के मध्य। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कोर मुद्रास्फीति को परिभाषित किया जाता है। तो कोर मुद्रास्फीति को खाद्य मुद्रास्फीति तथा ईंधन मुद्रास्फीति दोनों को छोड़कर शीर्ष मुद्रास्फीति से। ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंद महासागर तथा लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बाब अल मंदेब। ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है, रंगराजन समिति का संबंध किससे है। रंगराजन समिति का संबंध भुगतान संतुलन से है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किसके द्वारा किया जाता है।
इसका करेक्ट आंसर होगा प्रति व्यक्ति आय। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण किस पर निर्भर करता है। तो किसी भी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण जो है कुल बचत पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन किसके द्वारा किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा सेबी के द्वारा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सेबी का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार मूल्य संवर्धित कर कब लागू हुआ था। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 2005 ईस्वी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन मफलर का संबंध है। ग्रीन मफलर का संबंध किससे? ध्वनि प्रदूषण से। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन है। तो ज्वार भाटा का प्रमुख कारण है सूर्य तथा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर कहाँ है? गुजरात में। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, भारत में नई वन नीति कब लागू की गई। भारत में नई वन नीति लागू की गई थी 1988 ईस्वी में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से ग्रेट लेक्स के अंतर्गत कौन सी झील या झीलें सम्मिलित नहीं है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ग्रेट बैरियर। ठीक है। अगला है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा निम्न में से किस बहुमत द्वारा पारित किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? साधारण बहुमत। ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है। कथन एक कह रहा है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा की गई थी। कथन दो कह रहा है कि लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो कूट का चयन करके इसका सही उत्तर देना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? केवल एक। ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 41वां संविधान संशोधन अधिनियम। अगला क्वेश्चन है, संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी कथन सत्य है। ठीक है। यह भारत की देन है। यह 1962 ईस्वी में जारी हुआ। यह अनौपचारिक साधन है जिसमें संसद सदस्य बिना पूर्व सूचना के मामले उठा सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है। प्रोटेम स्पीकर को भारत के राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। जो सत्य कथन नहीं है वही बताना है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 76 के अंतर्गत दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा कर सकते हैं। यही कथन सत्य नहीं है, बाकी सभी के सभी सत्य है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन उल्लेखित है। किसमें उल्लेखित है भाई? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जूनागढ़ रियासत को किस माध्यम से भारत में मिलाया गया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जनमत संग्रह द्वारा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया। बहुत ही शानदार और बहुत बेहतर क्वेश्चन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई 8वीं अनुसूची। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि वैदिक काल में अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। पकड़ने का कार्य करता था कौन भाई? इसका नाम है उग्र। क्या है? उग्र। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि द्वितीय क्रम के प्रमुख जैन तीर्थकर कौन थे। द्वितीय क्रम के प्रमुख जैन तीर्थकर कौन थे? अजितनाथ। ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला है, वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी मिलती है। वैष्णव धर्म के संबंध में प्रारंभिक जानकारी मिलती है उपनिषद में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। तो अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई थी?
वो है छठा। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि मानवीय जनसंख्या के श्रेष्ठ जीवन यापन के लिए निम्न में से कौन सा कदम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वनारोपण। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री अब्दुल रज्जाक किस देश का निवासी था? तो अब्दुल रज्जाक फारस का था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि अकबर ने हरम दल से अपने को पूर्णतः मुक्त कब कर लिया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1562 ईस्वी में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कर रहा है प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है एलासापल की संधि से समाप्त हुआ था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध निम्न में से किसके समय में लड़ा गया? तो वो समय था लॉर्ड एलनबरो का। माफ कीजिएगा, लॉर्ड एमहर्स्ट का। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध कहा था? तो टी.आर. होम्स थे जो ये बात कहे थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? एडोल्फ हिटलर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। होगा? नहीं होगा। पहले कहे थे स्वामी विवेकानंद। माफ कीजिएगा, नहीं, बिल्कुल सही है, एडोल्फ हिटलर ही कहे थे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कथन सत्य बताना है। इनमें से सभी का सभी कथन सत्य है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कथन क्या है? भारत के राजनीतिक गतिरोध दूर करने हेतु क्रिप्स आयोग, भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने का विचार हेतु कैबिनेट आयोग, शिक्षा के विकास हेतु सार्जेंट आयोग। बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना है। आइए इसे अच्छे से सुमेलित करते हैं। ये सभी के सभी सामने सामने। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी, पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी, पराली पादपों का अध्ययन एग्रोनॉमी। ऑप्शन बी, सामने के सामने। और पादप जीवाश्मों का अध्ययन पेलेंटियो वांटी, ठीक, वांटनी, ठीक है, पैलियो वांटनी, ठीक है। और कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी, सवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई कि R.H. हिटकर द्वारा जीवों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 5, ठीक है, 5। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है बर्फ पर उगने वाले शैवाल को क्या कहा जाता है? जो बर्फ पे उगता है वो शैवाल को कहते हैं क्रिप्टोफाइट्स। क्या कहते हैं? क्रिप्टोफाइट्स। ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि सरसों के बीज के अपमिश्रक के रूप में समानता निम्नलिखित में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? तो प्रयोग में लाया जाने वाला चीज है अर्जीमोन के बीज। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से किलोसिस रोग होता है? किलोसिस रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन B2। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है सिनकोना पादप के किस भाग से कुनैन प्राप्त होता है? तो ये छाल से होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन छोटी आंत में स्रावित होती है? तो छोटी आंत में स्रावित होने वाला ये तीनों का तीनों है कोलेसिस्टोकाइनिन, सिक्रेटिन और मेटिलिन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी कि सभी के सभी सही हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कांच का लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? कांच का जो लाल रंग है वो होता है क्यूप्रस लवण के कारण। किसके कारण? क्यूप्रस लवण के कारण। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना है। आइए इसे सुमेलित करते हैं। एक तरफ तत्व है और एक तरफ अनुप्रयोग है। ठीक, किस चीज में किया जाता है? ठीक है, आइए इसे करते हैं। यूरेनियम का समस्थानिक क्या होगा? नाभिकीय ईंधन। यूरेनियम का समस्थानिक नाभिकीय ईंधन में, ठीक है। और
क्या कह रहा है कि कोबाल्ट को कैंसर के उपचार में, कोबाल्ट 60 का या कोबाल्ट का कैंसर के उपचार में, आयोडीन का गलगंड में, आयोडीन का किस में, गलगंड में यानी कि घीघा रोग में, और रेडियम का द्वितीयक कैंसर में, रेडियम का किस में, द्वितीयक कैंसर में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कर आवर्त सारणी के किस समूह को उत्कृष्ट गैसों का समूह कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा समूह 18। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है सिल्वेनाइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? सिल्वेनाइट जो है वो गोल्ड का अयस्क है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि जी यानी कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो जो सत्य नहीं है वह है कि यह एक सदिश राशि है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यही जो है वो सत्य नहीं है, बाकी सभी के सभी सत्य है। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि निम्न में से कौन सा अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है? अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण भूकंपीय तरंगों में एस तरंगे। ठीक है, भूकंपीय तरंग जो आती है एस पी एल, हाँ, तो उसमें से एस जो है वो भूकंपीय और अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस चुंबकीय तरंग का उपयोग नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो सक्रियता में किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गामा किरण। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश की किरण को प्रिज्म से गुजारने पर निम्न में से किस रंग का विचलन सर्वाधिक होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बैगनी। ठीक है, आशा करते हैं कि आज के सेशन से आप लोग काफ़ी कुछ सीखे होंगे। इसका कुछ स्मरणीय तथ्य दिया गया है जो आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने जाके कीजिए कहाँ से, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया गया है, आप लोग वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आज के वीडियो से आप लोग काफ़ी कुछ सीखे होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इसका और पूरा ये होते रहे। ठीक ना, तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।